कैसे लगातार बॉल तेज डाल सकते हो। आपके जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मुझे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते थे, बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता था कि मैं एक दिन तो बहुत तेज डाल रहा हूँ और एक दिन बहुत स्लो डाल रहा हूँ। फ्यूजन आज की डेट में फास्ट बॉलर्स की ये है कि आपने बॉलिंग डालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जैसी बॉलिंग आपकी आज हो रही है अगले दिन वो रिपीट नहीं होती है। जिसकी वजह से आपकी स्पीड लगातार इंप्रूव नहीं होती है। इसकी वजह से आपकी स्पीड एक दिन तेज और एक दिन स्लो होती है। आप कैसे लगातार बॉल तेज डाल सकते हो। आपके जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मुझे बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते थे, बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ता था कि मैं एक दिन तो बहुत तेज डाल रहा हूँ और एक दिन बहुत स्लो डाल रहा हूँ। आपको कुछ मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो नेक्स्ट डे से आपको इसके रिजल्ट मिलना चालू हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अंकित पाठक और आज हम सीखेंगे कि लगातार आप तेज बॉल कैसे डाल सकते हो, वो क्या क्या तरीके हैं जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। आप कैसे लगातार तेज बॉल डाल सकते हो। सबसे बड़ी कंफ्यूजन आज की डेट में फास्ट बॉलर्स की ये है कि आपने बॉलिंग डालना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जैसी बॉलिंग आपकी आज हो रही है अगले दिन वो रिपीट नहीं होती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पे आप यही नहीं पता लगा पा रहे हो कि एक दिन आप क्यों तेज डाल रहे हो और अगले दिन आपके साथ ऐसा क्या हो जाता है जिससे आपकी स्पीड डाउन होती है और आपको फील आना बंद हो जाता है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी, लेकिन मुझे बाय द टाइम कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो आपको पता चलना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में आज यही सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देख तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपनी बॉलिंग की जर्नी में बहुत अच्छा करना चालू कर दोगे। और अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो हमारे पुराने वीडियो ज़रूर जाके देखना एंड देन इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्पीड लगातार इंप्रूव नहीं होती है, इसकी वजह से आपकी स्पीड एक दिन तेज़ और एक दिन स्लो होती है, वो है आपका रिकवर ना कर पाना। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता लगानी है कि आपको किस दिन कितने ओवर डालने हैं। पुराने जो कोचेज़ हैं वो बोलते हैं 15 ओवर डालो, 20 ओवर डालो, लेकिन ये सच नहीं है और ये आपको एक अच्छा ट्रेनर बता सकता है। अगर आपको नहीं पता है कि ज़्यादा क्या है तो कम कितना होता है, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप कितनी भी रिगरस ट्रेनिंग करो, 3 से 4 ओवर का एक स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे आप 70% इंटेंसिटी के साथ बहुत अच्छा कर सकते हो। तो कोशिश करो कि इतने ओवर तो आप डेली डालो ही, और एट द सेम टाइम मेक श्योर करो कि जिस दिन आपका वर्कलोड कम है वहाँ पे आप लोड बढ़ा सकते हो। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको फिगर आउट करनी है और इसी पे सारी रिकवरी डिपेंड करती है। जब ये सिस्टम आप पता लगा लोगे तो आप अल्टीमेटली अगले दिन भी बहुत अच्छा कर पाओगे और बहुत अच्छे प्रोटोकॉल्स के साथ और बहुत अच्छी रिकवरी के साथ आप बॉल डाल पाओगे। हमारे बनाए हुए कोर्सेज का एक्सेस जिसके पास भी है वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, अपनी बॉलिंग में, साथ ही साथ अपनी पूरी स्पोर्ट्स जर्नी में उसको बहुत क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपको भी क्लैरिटी चाहिए और जानना है कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्सेज की लिंक दी हुई है, जाके ज़रूर चेकआउट करो। कई बच्चे ये हो सकता है करते हो और स्टिल उनके साथ ये प्रॉब्लम होती हो कि मैं तो अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस केस में 100% मैं आपको बता रहा हूँ, डाइट अच्छी नहीं लेते हो तो डाइट अच्छी लेने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसको जाके पूरा देखो, वो बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 2, आपका ओवर स्ट्राइक करना। ये जो एरिया है ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप वहां से अच्छा भाग रहे हैं और यहाँ ओवर स्ट्राइक कर दे रहे हैं, इट मीन्स इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि आप अपनी बॉडी को सही से रिकवर नहीं कर पाए। अगर यहाँ ओवर स्ट्राइक नहीं हो रहा है किसी का और वहां हो रहा है पीछे की तरफ, ये भी सेम कैटेगरी में आता है। अगर आपकी बॉडी आपकी ही कंट्रोल में नहीं है तो इसका डायरेक्ट रिलेशन, जैसा कि मैंने बताया, आपकी बॉडी रिकवरी नहीं की है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपको फील होती है सोरनेस या थकावट फील होती है तो आप बॉलिंग ना करो, क्योंकि जितने गलत रेपिटेशंस आप निकालोगे ना उतनी ज़्यादा वो मसल मेमोरी डेवलप होती चली जाएगी और लॉन्ग टर्म में आप सफ़र करोगे। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट जो चीज़ है इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एक दिन बैकफुट बहुत स्टिफ हो रहा है, मतलब आपको लगा है कि मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा फील कर रहा हूँ अपने बैकफुट पे और नेक्स्ट डे एकदम से ऑल ऑफ अ सडन वो कोलैप्स होने लगे, तो रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपकी बॉडी रिकवरी नहीं करी है। तो अगर बैकफुट भी कोलैप्स हो रहा है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि बॉडी जब तक रिकवर ना करे तब तक आप नेक्स्ट दिन बॉलिंग को ओवरलोड मत दो, कुछ और करो। वो बेहतर होगा कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम पे रहें। और अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है तो हमसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इफेक्टिव जो मुझे पर्सनली लगता है, आपकी वीक टांगें।
अगर आप अपने टांगों को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे और साथ ही साथ उनकी कंडीशनिंग नहीं करोगे, कंडीशनिंग कैसे होती है? सबसे सिंपल बात मैं समझाता हूँ। किसी भी चीज़ को आप रिगरसली बार-बार यूज़ करते हो, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो चीज़ कंडीशन होना चालू हो जाती है, लेकिन विद द प्रॉपर वर्कलोड मैनेजमेंट। एंड ये नहीं कि आप किसी चीज़ को बार-बार यूज़ करो तो वो डिस्ट्रॉय भी होगी। रिकवरी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। अगर आप लेग्स को ट्रेनिंग दोगे अच्छी से और उनको रिकवर करोगे, एट द सेम टाइम उनकी कंडीशनिंग पे भी ध्यान दोगे, तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि आप कितने भी ओवर डालो, आपकी ये प्रॉब्लम्स जो पीछे बताई थी, ये होना बंद हो जाएंगी और आप बहुत लंबे-लंबे स्पेल्स भी डाल पाओगे। और इसीलिए आप देखते हो जो इंडिया खेल रहे हैं और जो कंट्रीज़ खेल रहे हैं, वो लंबे-लंबे ओवर्स फेंकते हैं और बिना किसी बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। ऐसी और डिटेल क्लैरिटी के लिए मैंने एक मास्टर क्लास डिज़ाइन की है आप सभी फास्ट बॉलर्स के लिए। आप लोग अगर बॉलिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, पता ही नहीं है कि चीज़ों को कैसे करना है, कब शुरू करना है, कहाँ तक ले जाना है, आप सब लोगों को सजेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है उसका, जाके उसे ज़रूर चेकआउट करो, परचेज़ करो और अपनी लाइफ में चेंज लाओ। और लेटेस्ट कंटेंट के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और किसी भी तरीके की एडमिशन या फिर कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हो, व्हिच इज़ www.pathak100mph.com।